हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो नेम रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, हम एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। तो हम एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं और वो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो जब उस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है करवाई जाती है, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और अमोनिया के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में और उसके साथ में क्या प्रेजेंट रहता है, अमोनिया हो सकता है, प्राइमरी अमीन हो सकता है और सेकेंडरी अमीन हो सकता है। तो जब ये रिएक्शन करवाई जाती है, कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, अमोनिया होगा वहां पे, या फिर तो जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, साथ में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है और उसके साथ में क्या होता है, अमोनिया हो सकता है, प्राइमरी अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन। तो तीन कंपाउंड इस रिएक्शन में यूज होते हैं। एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड और तीसरा अमोनिया, प्राइमरी अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन। तो जब ऐसी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें मिलता है बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। अब मैनिक रिएक्शन को जब करवाया जाता है तो इसमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है और ये कैटलिस्ट यहाँ पे एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी। तो मैनिक रिएक्शन को एसिड कैटलिस्ट से भी करवा सकते हैं और बेस कैटलिस्ट से भी करवा सकते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हमने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड को आप देख पा रहे हो कि यहाँ इसके पास एक ये अल्फा कार्बन है और इस पे दो हाइड्रोजन जड़े हुए हैं। कहने का मतलब इस कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। इस और साथ में यहाँ पे क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और इधर क्या है, ये अमीन है। तो यहाँ पे हमने अमीन लिया हुआ है, प्राइमरी अमीन। तो अब यहाँ पे आप ये समझना कि जब मैनिक रिएक्शन होती है, अब ये तो समझ में आ जाएगा कि जब एक कार्बोनाइल कंपाउंड हो, फॉर्मेल्डिहाइड हो, साथ में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या फिर अमोनिया हो, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, मैनिक रिएक्शन। अब मैनिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कैसे बनता है वो हमें कैसे पता चलता है कि देखिए, जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड था, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारा। इसमें ये एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, अल्फा कार्बन से ये एक अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, इधर से ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा और ये जो प्राइमरी अमीन है यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक ये निकलेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ वाटर रिमूव होता है इस रिएक्शन में। अब वाटर रिमूव होता है तो ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो अब इसको भी देखिए कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसके अल्फा कार्बन से ये फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 जुड़ेगा। ये CH2 अल्फा कार्बन से क्या जुड़ेगा, CH2, और इस CH2 के साथ में क्या जुड़ेगा, ये बचा हुआ पार्ट। यहाँ पे देखिए ये बचा, ये इतना पार्ट है, ये जो CH3NH, ये CH3NH किसके साथ जुड़ा है, इस CH2 के साथ, इस CH2 के साथ, और ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए, ये जो हमारा अल्फा कार्बन था और साथ में यहाँ से वाटर रिमूव हो गया है और ये क्या प्रोडक्ट बन गया है हमारा, बीटा अमाइनो एल्डिहाइड। कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन पे ये अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इधर, तो ये बीटा अमाइनो एल्डिहाइड बन गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है, कीटोन है। इस कीटोन के इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इधर ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पे तीन हाइड्रोजन है, तो ये तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए। अब हमें रिएक्शन करवानी है, अब हम किधर से भी करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन इसका ये निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इस अमोनिया वाला जो पार्ट होता है, अमोनिया हो, प्राइमरी अमीन हो या फिर सेकेंडरी अमीन हो, तो उसमें से यहाँ से क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। तो टोटल यहाँ से वाटर निकलेगा, दो ये हाइड्रोजन हो गए
और एक ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से -H2O रिमूव होगा। और अब ये आपस में कैसे जुड़ेंगे कि जो हमारा अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन से ये CH2 जुड़ेगा और इस CH2 से ये NH2 जुड़ेगा। तो ध्यान देना है कि जो हमारा अल्फा कार्बन होता है उससे क्या जुड़ता है CH2, और उस CH2 से जो भी हमारा नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होता है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाता है। जैसा कि यहाँ पे हुआ था कि ये अल्फा कार्बन था, इससे ये CH2 जुड़ा और इस CH2 से ये नाइट्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का। तो ये बचा हुआ इधर लिख देते हैं। तो इस तरीके से मैनिक रिएक्शन होती है और इस तरीके से जैसे हमने बताया ये वाटर रिमूव करते हैं, इस तरीके से मैनिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है। तो अभी तो ये हमने देखा कि ये ऐसे वाटर रिमूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस करती है उसको अभी हम देखते हैं। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन की जब हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि मैनिक रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकती है और बेस कैटलाइज्ड भी हो सकती है। तो जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब मैनिक रिएक्शन को जब बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो उसको बोलेंगे बेस कैटलाइज्ड मैनिक रिएक्शन, और जब एसिड के साथ करवाएंगे तो उसको बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड मैनिक रिएक्शन। तो सबसे पहले अभी हम मैकेनिज्म देख रहे हैं बेस कैटलाइज्ड मैनिक रिएक्शन का। अब बेस कैटलाइज्ड मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, कि जो हमारा कंपाउंड होगा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और हमें पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है उनका। तो ये एसिडिक नेचर होता है इसका। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस शो करता है जैसे हमने अर्लियर क्लासेज में देखा है, और इस तरीके से रेजोनेंस होगी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इनोलेट आयन। इस आयन को हम बोलते हैं इनोलेट आयन। तो ये इनोलेट आयन हमारे पास बन जाएगा। अब इतना काम हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमाइन, कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है और अमाइन होता है ये एक दूसरे के अंदर पहले ऐड होते हैं। इन दोनों की एडिशन रिएक्शन होती है। वो कैसे होती है, यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड इसका कार्बन कैसा होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो लोन पेयर है ये इस तरीके से इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जब इस कार्बन पे ये अटैक करेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो ये 5th बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसीलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से मूव होके ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा कि ये देखिए ये CH2 है और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कि ये हमारा CH2 है और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बॉन्ड किसने बनाया है, इस NH2 ने। इस NH2 ने इस CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया। ये CH2 हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, इस CH2 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रहे कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अब उसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, वो ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका जो लोन पेयर था वो कहाँ पे चला गया, बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है। तो इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ से ये जो 2 हाइड्रोजन है इधर, ये जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इस नाइट्रोजन से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस बॉन्ड के ये -H पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड था इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फिर नाइट्रोजन को मिल जाएंगे और नाइट्रोजन के पास वापस से लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इधर हमारा इनोलेट आयन बना है, इधर ये एडिशन प्रोडक्ट बना है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, इनोलेट आयन के बीच में और ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इनके बीच में रिएक्शन होगी। अब कैसे रिएक्शन होगी, ये हमारा इनोलेट आयन आपको दिखाई दे रहा है, इसको और अच्छे से यहाँ पे बना देते हैं हम।
ये इनोलेट आयन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इनोलेट आयन का ये इधर आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, अब कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज जब 5th बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से फ्री हो जाएगा, और ये ऐसे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस कार्बन के भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो यहाँ से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाएगा, OH- ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा RCOCH2। ये इतना पार्ट, और साथ में ये जो पार्ट है ये कहाँ से आया है, एडिशन प्रोडक्ट से ये। तो इस तरीके से ये हमारा अल्फा, ये बीटा, बीटा के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इधर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बन गया है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो ये मैकेनिज्म है बेस कैटालाइज्ड मैनिक रिएक्शन का। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड मैनिक रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड मैनिक रिएक्शन में भी बिल्कुल सेम स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पहले इनोल बनेगा, यहाँ पे पहले क्या बनेगा, इनोल बनेगा। ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके अल्फा हाइड्रोजन है। ये एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड का H+, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा देगा। अब ये प्रोटोनेशन यहाँ पे हो गई है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये इधर जाएगा और ये इधर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ये -H+, ये बॉन्ड इधर जाता है और ये इधर ऐसे मूव करता है, और ये हमारे पास बन गया अभी इनोल। अब क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमाइन। तो पहले स्टेप में यहाँ पे इनोलेट आयन बना था, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, फॉर्मेल्डिहाइड और अमाइन के बीच में रिएक्शन हुई थी। तो सेम यहाँ पे होगी रिएक्शन बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमाइन। तो यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमाइन है, इसके बारे में आपको पता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे ये लोन पेयर, तो इसने इधर अटैक किया और ये ऐसे गया। तो यहाँ तक तो स्टेप सेम ही है, यहाँ से एक H+ निकल के यहाँ पे आ गया, ये तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे यहाँ पे बना था, यहाँ तक तो स्टेप सेम है। लेकिन क्या होता है, इस रिएक्शन में हमने क्या यूज किया है अभी, एसिड। ये एसिड कैटालाइज्ड मैनिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो H+ है एसिड का, ये इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवा देगा। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस पे प्रोटोनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे जब प्रोटोनेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो OH था इसकी प्रोटोनेशन हो गई है। अब ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, और जब ये इस तरीके से रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये बन जाएगा इमोनियम आयन। तो ये इमोनियम आयन यहाँ पे बन जाता है। अब क्या होगा, फिर इनोल और इमोनियम आयन के बीच में रिएक्शन होगी। अब ये इनोल है तो ये इनोल और ये इमोनियम आयन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इनोल है ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा, ये लोन पेयर ऐसे जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो था ये ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो जब ये लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाएगा 5th बॉन्ड, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, इसीलिए ये वाला बॉन्ड इधर से इस पे अटैक कर देगा। अब इधर भी कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड शिफ्ट होके नाइट्रोजन पे चला जाएगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और अब यहाँ पे क्या बनेगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर आ गए। अब जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है कि ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, इसके एक लोन पेयर ने ऐसे आके, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इस तरीके से है ये। तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो आपको यहाँ पे OH वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये ब्रेक होगा, और इसके इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को। और ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म है हमारा एसिड कैटालाइज्ड मैनिक रिएक्शन का।
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है, उसका नाम है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्शन करवाई जाती है एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। और ये जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं ये एलिफेटिक एसिड का होना चाहिए। एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और ये जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड होता है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये कंडीशन होती है पर्किन रिएक्शन की। और साथ में इसके साथ में जो और क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड। ये देखो इसमें 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे हमारा बेंजल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ये जो एसिड एनहाइड्राइड होगा वो एलिफेटिक एसिड का होना चाहिए। और क्या कंडीशन होती है कि ये जो एसिड एनहाइड्राइड है उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, सोडियम और पोटासियम सोल्ट। सोडियम और पोटासियम सोल्ट कि जिस एसिड का ये हमने एनहाइड्राइड लिया है उसी एसिड का सोडियम या फिर पोटासियम सोल्ट वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे पर्किन रिएक्शन। तो अभी 1 बाय 1 देखते हैं। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया और ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये एनहाइड्राइड क्या होते हैं ये आपको पता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे हम हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और इस तरीके से ये एनहाइड्राइड बन जाता है। तो एलिफेटिक जो एसिड होते हैं उनकी डिहाइड्रेशन से बनते हैं एनहाइड्राइड। तो ये जो एनहाइड्राइड है तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जिस एसिड का ये एनहाइड्राइड है उसी का सोडियम या फिर पोटासियम सोल्ट। तो ये जो एनहाइड्राइड है कौन से एसिड का है, एसिटिक एसिड का। और जितने कार्बन होते हैं हमें ऐसे देखना होता है, ये जो 2 कार्बन है इधर भी ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसी का सोल्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो होता है एसिटिक एसिड। तो ये सोडियम सोल्ट लिया हमने एसिटिक एसिड का। तो जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में ये अनसैचुरेशन है, ये डबल बॉन्ड है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ये यहाँ पे बना है। साथ में ये बाई प्रोडक्ट बनता है, जो ये हमारा एसिड का सोल्ट होता है वही यहाँ पे ये एसिड बन जाता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये है इस रिएक्शन का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं कि ये हमने बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, ये 3 कार्बन का एसिड एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे 3 कार्बन का ही हमने सोडियम सोल्ट लिया है, 3 कार्बन के एसिड का। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास बनता है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखना कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये जो रिएक्शन हो रही है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह हो रही है। क्या होता है अभी इसका, ये प्रोडक्ट कैसे बना है, अभी यहाँ पे ये कैसे बना है सॉरी, ये यहाँ पे कैसे बना है और ये यहाँ पे कैसे बना है, इस चीज को समझने के लिए हमें मैकेनिज्म देखना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है मैकेनिज्म, जब हम इस रिएक्शन का देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। सबसे पहले कार्बन आयन बनेगा कि जो भी हमने एनहाइड्राइड लिया है, कार्बन आयन फ्रॉम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एनहाइड्राइड, कि जो एनहाइड्राइड है उससे कार्बन आयन बनेगा कि ये हमारा एनहाइड्राइड है, इसके ये अल्फा का हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ये अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनाइल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसका ये नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो जब इसकी रिएक्शन ये बेस के साथ करवाएंगे, ये जो सोडियम सोल्ट लिया है ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ पे जब ये जो हमारा सोडियम सोल्ट है, ये सोडियम दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम नहीं दिखा रहे यहाँ पे। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा। और यहाँ से इस तरीके से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया ये वाला, तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव बन गया है, ये हमारा कार्बन आयन बन गया है।
दिस वन इज कार्बन आयन। और ये जब प्रोटॉन इसने यहाँ से एक H ले लिया है, ये प्रोटॉन ले लिया है, तो ये एसिटिक एसिड यहाँ पे बन गया है। तो पहले बनता है प्रोटॉन मतलब कार्बन आयन, कि जो भी हमारा अल्फा कार्बन होगा उस पे क्या बन जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन आयन बन गया। अब दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ कार्बन आयन, एडिशन ऑफ कार्बन आयन टू बेंजल्डिहाइड। ये जो कार्बन आयन बना है ये बेंजल्डिहाइड पे अब ऐड होगा, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड में आपको पता है ये जो कार्बोनाइल ये CHO ग्रुप है, ये वाला हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, ये पार्शियल नेगेटिव। तो कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके ऊपर ये कार्बन आयन अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के चारों बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये पांचवा बॉन्ड यहाँ से जब अटैक होगा तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये एक डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ से ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये देख रहे हो आप, ये CH है, ये CH है, तो ये डबल बॉन्ड जब ऊपर चला जाएगा तो ये CH के ऊपर क्या बन जाएगा, O-, CH के ऊपर O-, और ये CH2 ने अब इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, ये CH2 ने इसके साथ ये पूरा जो ग्रुप है ये ऐड हो गया इस पे। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था इसके ऊपर, ये जो CO ग्रुप था इसके ऊपर एडिशन हो गया इसका, और ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से एडिशन हो गया है, ठीक है। ये CHO नेगेटिव ये CH2 के थ्रू यहाँ से अटैच हो गया इस पे। अब प्रोटॉन ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव स्टेबल नहीं है, तो एक प्रोटॉन इसको मिल जाएगा, जो हमारे पास एसिड बना है वहाँ से एक प्रोटॉन मिल जाएगा। ये जो एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ से प्रोटॉन मिलेगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई कि बेंजीन जब होती है, कोई भी बेंजीन रिंग होती है, उसका ये जो अल्फा कार्बन होता है इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजीन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। इसके ऊपर जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उस OH के नेक्स्ट में अगर कोई हाइड्रोजन है, कि बेंजाइलिक कार्बन पे OH ग्रुप यहाँ पे और इसका नेक्स्ट जो कार्बन है, जब भी यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोजन होगा, जैसे कि यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है तो एक को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो जब भी इस तरीके से हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये -H2O हो जाएगा, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, तो जब ये ऐसे होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो एनहाइड्राइड है इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। हमें पता है जब भी एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इस एनहाइड्राइड की, तो क्या होगा कि H हमारा वाटर का इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और OH हमारा इसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बोनाइल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब भी एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, एक तरफ H आ जाएगा, दूसरी तरफ OH आ जाएगा। तो एक तरफ ये H आ गया इधर इस ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या आ गया ये OH, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है पर्किन रिएक्शन में। अब आपने क्या देखा है कि जो भी हमारा अल्फा कार्बन होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ। कि ये जो अल्फा कार्बन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन के साथ। ये अल्फा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ गया है। इस सेकंड वाले में भी क्या होगा, अल्फा कार्बन ये है हमारा, अल्फा कार्बन इस बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ेगा, इसके थ्रू जुड़ेगा ये अल्फा वाले कार्बन से, तो ये अल्फा वाले के थ्रू जुड़ा तो ये CH3 क्या बच गया इधर साइड ग्रुप की तरह प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से पर्किन रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन और मैकेनिज्म इसका हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, इस रिएक्शन के अंदर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं साइनाइड आयन के साथ। जब भी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ करवाई जाएगी तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होता है बेंजोइन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया बेंजोइन कंडेंसेशन। तो अब ये देखिए, ये हमारे बेंजल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं इसमें बेंजल्डिहाइड के।
ये एक बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। जब साइनाइड आयन के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। और बेंजल्डिहाइड के केस में जब ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है इसको बेंजोइन बोलते हैं, एक बेंजीन इधर एक बेंजीन इधर। तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब साइनाइड आयन के साथ हुई तो बेंजोइन कैसे बना। तो सबसे पहले जब मैकेनिज्म देखते हैं तो अटैक ऑफ साइनाइड आयन ऑन बेंजल्डिहाइड। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो साइनाइड आयन है, हमें पता है साइनाइड आयन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड आयन इज न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है साइनाइड आयन। और हमें पता है इस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से इधर शिफ्ट होगा। तो ये इस तरीके से ये शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये साइनाइड आयन इस पे ऐड हो गया है बेंजल्डिहाइड ग्रुप पे, ये जो CHO ग्रुप है इस पे ऐड हो गया है। अब ये बना है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, ये जो H है यहाँ से निकलकर ये O नेगेटिव के पास चला जाएगा। और जब ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव तो यहाँ चला जाएगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह की स्पीसीज बन जाती है, इस तरीके का एक कार्बन आयन बनता है। दिस इज कार्बन आयन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बन आयन बोलते हैं। तो ये हमारा कार्बन आयन बन जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन में। इसके बाद क्या होता है कि ये जो कार्बन आयन बना है इसकी एडिशन रिएक्शन होगी सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब देखो दो मॉलिक्यूल मैंने बताया इस रिएक्शन में यूज होते हैं बेंजल्डिहाइड के। तो एक बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे तो CN ने रिएक्शन करके कार्बन आयन बना दिया। अब बचा हुआ जो दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उस पे ये कार्बन आयन एडिशन रिएक्शन करेगा। तो अब ये देखिए ये हमारा कार्बन आयन है, यहाँ पे ये कार्बन आयन है और ये दूसरे वाला बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा है कि एक ये कार्बन जिस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और CN ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ जाएगा। ये वाला कार्बन जिस पे ये OH जुड़ा हुआ है और ये CN जुड़े हुए हैं, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के इस कार्बन से जुड़ गए हैं और ये बॉन्ड इधर से इधर ट्रांसफर हो गया है। और ये बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये CH था तो ये CH को हमने ऐसे दिखाया हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इस रिएक्शन में होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर अब ध्यान से देखना इस रिएक्शन में कि ये जो OH था, ये जो OH है, ये वाला जो OH है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग CN ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CN ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इसीलिए ये वाला जो OH का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन निकल के, यहाँ से H पॉजिटिव निकल के इस वाले O नेगेटिव पे जुड़ जाएगा। तो इसीलिए इस पे तो अब आ गया नेगेटिव। ये इस स्टेप में भी क्या हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, इस OH से यहाँ से प्रोटॉन निकल के इस O नेगेटिव पे आ गया। तो ये OH बन गया, ये O नेगेटिव बन गया। अब क्या होगा, इसके बाद जब ये बन गया है तो इसके बाद थर्ड स्टेप में होगा लॉस ऑफ साइनाइड आयन। सॉरी। अब यहाँ पे जब ये बन गया है तो यहाँ पे साइनाइड आयन का लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, अब ये जो O नेगेटिव है
ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करवाएगा, ये इस तरीके से इधर जाएगा। साइनाइड आयन एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप भी है, साइनाइड आयन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो इसलिए साइनाइड आयन जब ये O नेगेटिव का चार्ज इधर ट्रांसफर होगा तो ये साइनाइड आयन अपनी इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो ये इधर आ रहा है नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। अब ये 5वां बॉन्ड जब इधर बनने लगेगा तो इसको अपना बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जाना पड़ेगा, और यहाँ पे -Cn नेगेटिव निकल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन, इधर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे क्या है, ये CH है, CH के ऊपर क्या जुड़ा है, OH, CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि Cn का हमने यहाँ पे यूज किया था, और लास्ट में ये Cn साइनाइड जो आयन है ये वैसे का वैसा ही लास्ट में बाहर आ जाता है। इसी तरह के जो स्पीसीज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं। तो साइनाइड आयन इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पे बेंजोइन रिएक्शन देख ली है, बेंजोइन कंडेंसेशन, और उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस रिएक्शन में ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड को यूज करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और वो किसके साथ रिएक्शन करता है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। अब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कौन से होते हैं, ये देखिए, इस CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप। इस CH2 ग्रुप को बोला जाता है मिथिलीन ग्रुप। जब CH2 ग्रुप के दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो इस CH2 ग्रुप को बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो CH2 ग्रुप है, ये जो CH2 ग्रुप है, इसके इधर भी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो जब भी ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब वो रिएक्शन करते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। अब वीक बेस क्या हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, अमोनिया एक्सेट्रा, ये वीक बेस है। तो जब इस तरीके से ये वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है नोवेंजल रिएक्शन, या फिर इसको नोवेंजल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो जब ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है हमारा। कि प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो -H2O होगा, और ये CH डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ गया है, यहाँ से H2 निकला, यहाँ से O निकला, तो ये -H2O हुआ। तो ये दोनों ग्रुप अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर क्या करवाते हैं इस रिएक्शन में, हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। इस रिएक्शन में क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। ये जो एस्टर ग्रुप यहाँ पे है इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। लास्ट सेमेस्टर में भी हमने इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या है, बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट बनता है नोवेंजल रिएक्शन में। लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन आयन फ्रॉम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। कि जो हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ये जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन आयन बनेगा। ये जो CH2 ग्रुप है ये हाईली, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे इस तरीके से, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन
हाईली एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं। हाईली एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन की एसिडिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इजीली बेस रिमूव कर लेगा, एक प्रोटॉन को इजीली यहाँ से रिमूव कर लेगा और ये बन जाएगा कार्बन आयन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बन आयन है इसकी एडिशन रिएक्शन होगी कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड है इसके कार्बोनाइल कार्बन पे हमें पता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये कार्बन आयन इधर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा। तो अभी आगे देखते हैं, ये CH है, इसके ये डबल बॉन्ड इधर मूव किया तो O पे नेगेटिव आ गया, तो ये CH O पे नेगेटिव आ गया और ये जुड़ा किससे है? CH इस ग्रुप से, तो ये CH और ये ग्रुप इधर लगे हुए हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया है तो इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो ये प्रोटोन यहाँ पे ऐड होगा तो ये OH बन जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज मैंने बताई हुई है, जब भी बेंजीन के आगे इस कार्बन पे, बेंजाइलिक कार्बन पे OH हो और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो हमेशा वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, अपने आप ही वहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और ये हमारा इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। अब कैसे होगी, ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, ये जो एस्टर ग्रुप है इनकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बेस के साथ रिएक्शन करवा के। तो जब ये ये जो एस्टर ग्रुप है इनकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एस्टर ग्रुप यहाँ से एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। एस्टर की हाइड्रोलिसिस से हमें पता है क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये CO2 का रिमूवल कैसे होता है, इस तरीके से, ये OH है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये प्रोटॉन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा तो ये CH बन जाएगा, तो ये CH और इसके साथ में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है नोवेंजल रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आई होप नोवेंजल रिएक्शन आपको समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। और विटिग रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद फॉस्फोरस इलाइड। अब फॉस्फोरस इलाइड क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो फॉस्फोरस इलाइड के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, एल्कीन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि विटिग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करता है फॉस्फोरस इलाइड के साथ और फॉस्फोरस इलाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्कीन हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है विटिग रिएक्शन में। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखते हैं कि ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है और ये फॉस्फोरस इलाइड है। फॉस्फोरस इलाइड क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और उसके नेक्स्ट में जो एटम है वो फॉस्फोरस पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हम फॉस्फोरस इलाइड। तो ये फॉस्फोरस इलाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH2 नेगेटिव और ये फॉस्फोरस पे इधर पॉजिटिव, तो ये फॉस्फोरस इलाइड है। अब प्रोडक्ट कैसे बनता है विटिग रिएक्शन में, कि ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा दो, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन हटा दो और फॉस्फोरस इलाइड के साथ जो भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2 नेगेटिव या O जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या होगा, यहाँ से हमने ऑक्सीजन को हटाया और ये इधर क्या जुड़ा हुआ है CH2, तो यहाँ ऑक्सीजन को हटा के डायरेक्ट CH2 ग्रुप को यहाँ पे लिख दिया है हमने। और ये किस में बदल जाएगा, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा ये फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। तो ये रिएक्शन होती है विटिग रिएक्शन। अगर यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, अभी अगर यहाँ पे कीटोन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन को हटना है
तो इसीलिए यहाँ पे ये R ग्रुप आ जाएगा। पहले ये एल्डिहाइड था, सॉरी, अब यहाँ अगर कीटोन है तो ये कीटोन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन किसकी होनी है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की। यहाँ पे एल्डिहाइड है या कीटोन है उससे कोई मैटर नहीं होता है। इसके बाद अभी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन। तो अब विटिग रिएक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉस्फोरस इलाइड रिएक्शन कर रहा है एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। तो सबसे पहले फॉस्फोरस इलाइड बनेगा, उसके बाद फॉस्फोरस इलाइड की रिएक्शन होगी एल्डिहाइड या कीटोन से। तो फॉस्फोरस इलाइड कैसे बनता है कि हमारी जो फॉस्फीन होती है, ये क्या है, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं इसको, ट्राइफिनाइल। 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 पीएच ग्रुप, पीएच ग्रुप क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो जब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिएक्शन करता है किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड क्या लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो जब फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फॉस्फोरस का ये लोन पेयर इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगी। एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फॉस्फोरस का लोन पेयर इस CH3 के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, इसीलिए फॉस्फोरस पे यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 ग्रुप से यहाँ पे जुड़ गया है। अब ये जो बना है हमारे पास, इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये जो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, क्योंकि फॉस्फोरस अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो जब इस CH3 की मतलब इस कंपाउंड की रिएक्शन जब हम ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवाते हैं, ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये है ब्यूटाइल लिथियम, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा, ये जो CH3 है इसमें से प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो ये यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल लेगा, जब यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा तो ये CH2 नेगेटिव बन जाएगा, और यही हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस इलाइड। तो ये हमारा बन गया फॉस्फोरस इलाइड। तो फॉस्फोरस इलाइड बन गया। अब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस इलाइड विद कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये जो फॉस्फोरस इलाइड बना है ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो फॉस्फोरस इलाइड है इसके CH2 ने इधर अटैक किया और ये डबल बॉन्ड ऐसे इधर मूव हो गया, तो CH के ऊपर ये O नेगेटिव बन जाएगा यहाँ, और ये CH2 ने इस पे अटैक किया है तो ये CH2 इस CH से जुड़ जाएगा। तो ये CH से इधर ये CH2 ग्रुप ऐसे जुड़ गया है, ये एडिशन रिएक्शन हुई है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये अटैक होता है इस तरीके से, ये एडिशन होता है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे इधर पॉजिटिव चार्ज है, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जैसे ही ये बनेगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस से ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये 4 मेंबर्ड रिंग बन गई यहाँ पे। इसको बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन। तो ऑक्साफॉस्फेटेन यहाँ पे बन गया है। अब इस ऑक्साफॉस्फेटेन के अंदर क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे इधर आता है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे इधर जाता है। तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। और ये PPH3 और ये बॉन्ड इधर जा रहा है, तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये बनता है हमारा। तो ये रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। तो विटिग रिएक्शन हमने देख लिया और उसका मैकेनिज्म हमने देख लिया।